वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये CCC फाइनल क्लास का लाइव क्लास पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित अनलिमिटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस के एक एक कमांड के बारे में और CCC में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में फुल डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित किसी तरीके का कोई भी डाउट ना रह जाए। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो आप साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा। जो भी आप कमेंट्स करेंगे उसका जवाब आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे सभी पिछली क्लासेस को मिस कर दिया है तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में फुल डिस्कस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन CCC में जो पूछा जाता है कि राइटर को रन में खोलते समय कौन सा नाम टाइप किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट R बटन में जब हम आते हैं तो रन में हमें जो टाइप करना होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें लिखना होता है S राइटर। अगर आप राइटर को खोलना चाहते हैं तो S राइटर लिखेंगे, अगर आप कैल्क को खोलना चाहते हैं तो S कैल्क लिखेंगे, अगर इम्प्रेस को खोलना चाहते हैं तो S इम्प्रेस लिखेंगे। तो फिलहाल राइटर से अगर संबंधित क्वेश्चन है तो हम S राइटर जब यहाँ पे लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक लिब्रे ऑफिस राइटर खुलकर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे फिलहाल क्लोज कर देते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिब्रे ऑफिस हमारा है ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो फ्री में मिलता है, और यह हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री में मिलता है, और ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये उठता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, टाइटल बार में सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत पूछा जाए तो उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन पूछता है तो उसका नाम अनटाइटल्ड 1 होता है। यह आप ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर वाली पट्टी को आप टाइटल बार कहते हैं, और इस टाइटल बार में आपके पास 3 बटन यहाँ पे लगे रहते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये 3 बटन आपके पास है यहाँ पर, और इस समय इस बटन का नाम रिस्टोर डाउन है। जब आप इसे रिस्टोर डाउन कर देंगे तो अब इस बटन का नाम मैक्सिमाइज बटन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ से आप इसे फुल कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सी पट्टी होती है या कौन सा टूल बार होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर की शीर्षक पट्टी है जिसे टाइटल बार कहते हैं, इसके ठीक नीचे मेन्यू बार की पट्टी होती है। ये हमें ध्यान रखना है। और लिब्रे ऑफिस राइटर से अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास 11 मेन्यू होते हैं। आप देख सकते हैं फाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल मिला के हमारे पास 11 मेन्यूज़ लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत होते हैं। इस तरीके से आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर उसके आगे हम बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लैंग्वेज लगा होता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, वो यहाँ पे दिख रही है आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज लगी होती है वो होती है लिब्रेशन सेरिफ। अगर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज होता है वो 12 आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा। इस तरीके से जब आप लिब्रे ऑफिस को खोलेंगे तो अपने आप से जो फॉन्ट साइज लगा मिलेगा आपको वो 12 साइज लगा होगा। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सबसे मिनिमम साइज कर सकते हैं तो वो कितना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉलिंग करिए तो सबसे जो मिनिमम ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप कर सकते हैं वो 6 PT तक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पूछता है कि हाईएस्ट कितना कर सकते हैं तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से 96 PT तक कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाए कि आप कस्टम कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे 1 टाइप करके इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए 1 नहीं ले रहा है, 2 PT ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कस्टम अगर हम खुद कर सके तो 2 PT तक ही इसका फॉन्ट साइज कर सकते हैं, और अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट से करें तो 6 PT तक कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने हाईएस्ट में कहा आपसे, तो हाईएस्ट में यहाँ पर हम 96 ड्रॉप डाउन लिस्ट से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कस्टम तरीके से करना चाहें तो यहाँ पर देखिए मैं 1000 यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट आपको मिलने वाला है वो 999.9 PT तक ही आप सबसे हाईएस्ट फॉन्ट साइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका फाइल एक्सटेंशंस क्या होता है, यानी ये जो हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल है इसे अगर हम सेव करते हैं तो इसका फाइल एक्सटेंशंस क्या होगा। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, उसका जो फाइल एक्सटेंशंस होगा वो होगा .odt। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर इस तरीके से लिखा होगा .odt वही आपका सही आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का व्यू कौन सा होता है, यानी जो आपका ये पेज लगा हुआ है ये कौन सा पेज है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये हमारा जो पेज है ये नॉर्मल व्यू पेज लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जूम है वो कितना होता है। तो लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है वो 100% होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% जूम यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाईएस्ट जूम कितना कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इस तरीके से बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सबसे हाईएस्ट जूम जो है वो 600% तक ले सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चंस ये भी हो सकता है कि आप सबसे कम से कम कितना जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20% सबसे कम आप जूम कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 है, सबसे हाईएस्ट आपका 600% है और सबसे कम आपका 20% है। इस तरीके से आप इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है कि लिब्रे ऑफिस में जो जूम की सुविधा है वो किस बार में मिलती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको स्टेटस बार में मिलती है। इसको आप स्टेटस बार कहते हैं। इस स्टेटस बार में ही आपको ये जूम की सुविधा मिलती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो लिब्रे ऑफिस राइटर से आपसे पूछा जा सकता है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और आप इस लाइन की शुरुआत में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट कीज हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अपने कीबोर्ड से होम कीज बटन को प्रेस करना है। देखिए आपका जो कर्सर है वो शुरुआत में यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अगर आप कहीं पर भी खड़े हैं लाइन के अंत में, उसको शुरुआत में आना चाहते हैं तो आपको होम बटन प्रेस करना है। अगर आप किसी भी पैराग्राफ के लास्ट में या पेज के एंड में खड़े हैं, आप चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन के बिल्कुल शुरुआत में अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट होगा। तो वहां पर आपको कंट्रोल के साथ होम कीज बटन प्रेस करना होगा। देखिए आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल फर्स्ट लाइन के सबसे फ्रंट पर आके खड़ा होगा।
फिर अगर इसी तरीके से क्वेश्चन ये पूछे कि अगर आप लाइन के अंत में जाना चाहते हैं तो आप कौन सा शॉर्टकट कीज यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप इंड बटन प्रेस करते ही लाइन के अंत में चले जाएंगे। जिस भी लाइन पे आप खड़े हैं और इंड कीज का प्रयोग करते हैं अपनी कीबोर्ड से, तो आप लाइन के बिल्कुल अंत में वहाँ पर आपको कर्सर आपका चला जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर टूल बार में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लैंग्वेज को चेंज करना, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिस्क्रीज करना, लैंग्वेज का जो आपका लिखा हुआ पैटर्न है उसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना, कलर करना, उसके अलाइनमेंट सेट करना, वर्ड नंबरिंग लगाना, या उसके लाइनों के बीच की दूरी बढ़ाना घटाना, या पैराग्राफ के जो बीच की दूरी है उसे घटाना बढ़ाना, ये सभी जो इस तरीके के कमांड है वो आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलेंगे। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे आपसे पूछ लेता है कि बोल्ड आपको किस बार में मिलेगा, तो बोल्ड करने के लिए आप सीधे समझ जाइएगा तुरंत कि अगर आपको बोल्ड करना है तो आपको फॉर्मेटिंग बार में जाना होगा, तो आप बता देंगे कि फॉर्मेट बार में है। इस तरीके से अगर इटैलिक अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर जो भी चेंजेस करने से संबंधित आपको कमांड पूछता है तो वो सभी फॉर्मेटिंग बार में मिलते हैं। तो बोल्ड का शॉर्टकट कंट्रोल बी होता है, आप ध्यान रखिएगा। इटैलिक का शॉर्टकट कंट्रोल आई होता है। अंडरलाइन का शॉर्टकट कंट्रोल यू होता है। देखिए जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और सुपरस्क्रिप्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। अगर आप सब स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है। अगर आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं यानी उसको पहले जैसे फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस एम बटन प्रेस कर देना होगा, तो वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट पर चला जाएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ़ॉन्ट का जो कलर बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, तो रेड डार्क होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाईलाइट करने के लिए आपको जो कलर बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वो कलर कौन सा होता है, तो जो अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट करने का जो कलर होता है वो येलो होता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंजेस करके कोई और कलर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको येलो ही मिलेगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप किस साइड से लिखना शुरू करते हैं, तो आप हमेशा लेफ़्ट अलाइनमेंट से लिखना शुरू करते हैं और इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल एल होता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपका सेंटर अलाइनमेंट से भी हो सकता है कि सेंटर अलाइनमेंट से क्या क्या शॉर्टकट है, तो कंट्रोल ई से आप सेंटर अलाइनमेंट में लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि आप राइट अलाइन से लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल आर होता है। जस्टिफाई करके दोनों साइड से बराबर करके लिखना है तो कंट्रोल जे जो आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट है वो रेडी हो जाता है। इस तरीके से आपका बुलेट्स आप लगा सकते हैं। इसका शॉर्टकट पूछा जाता है कि बुलेट लगाने का शॉर्टकट क्या है, तो बुलेट लगाने के लिए आपको शिफ्ट प्लस F12 बटन प्रेस करना होगा। देखिए आपको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ F12 बटन प्रेस कर देना है और देखिए आपका बुलेट रेडी हो जाएगा। और शिफ्ट के साथ F12 जैसे आप फिर से प्रेस करेंगे तो आपका बुलेट हट जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप फॉर्मेटिंग बार से बुलेट लगा सकते हैं और इसका जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट प्लस F12 है। इसी तरीके से अगर आप नंबरिंग लगाना चाहें तो नंबरिंग का जो शॉर्टकट है वो F12 है और नंबरिंग मिलती कहाँ है, फॉर्मेटिंग बार में। तो इस तरीके से अगर आप सेलेक्ट करके F12 बटन प्रेस करें तो देखिए आप नंबर रेडी कर सकते हैं तुरंत, और फिर से F12 बटन प्रेस कर देंगे तो नंबरिंग आपका हट जाएगा। तो इस तरीके से नंबरिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप F12 बटन से लगा सकते हैं। अगर किस बार से लगाएंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मेटिंग बार में आना होगा और आपका नंबरिंग लग जाएगा। इस तरीके से अगर आप चाहें तो नो लिस्ट, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई लिस्ट अगर लगी हुई है, चाहे वो नंबर लिस्ट है चाहे वो बुलेट लिस्ट है, उसे आप हटाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 बटन प्रेस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 बटन प्रेस कर देंगे तो अगर आपने बुलेट या नंबर लगाए होंगे तो वो हट जाएंगे। फिर आगे यहाँ से आप पैराग्राफ इंक्रीज और डिस्क्रीज कर सकते हैं। अपने पैराग्राफ को आगे की तरफ खिसका सकते हैं और यहाँ से पीछे की तरफ वापस कर सकते हैं। तो ये कमांडें भी आपको फॉर्मेटिंग बार में मिल जाएंगी।
फिर उसके आगे अगर बात करें तो यहाँ पर लाइन की स्पेसिंग है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइन की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है कि लाइन की स्पेसिंग किस बार में मिलती है, तो अगर बार की बात करें तो फॉर्मेटिंग बार में मिल जाती है आपको। इस तरीके से पैराग्राफ की स्पेसिंग भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। ये भी आपको कमांड आपके फॉर्मेटिंग बार में मिल जाती है। इस तरीके से अगर स्टैंडर्ड टूल बार की बात करें तो स्टैंडर्ड टूल बार में हमेशा आपको फाइल को कंपोज करना, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को सेव करना, किसी भी फॉर्मेट में सेव करना हो, चाहे वो पीडीएफ में ही क्यों ना हो, प्रिंट करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, उसकी स्पेलिंग को सही करना, इस तरह की कमांडें, या इमेज लगाना, या चार्ट लगाना, या टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना, या आपके पेज को ब्रेक करना हो, या आपको हाइपरलिंक लगाना हो, या आपको किसी तरीके का शेप लगाना हो, तो ऐसी जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी आपकी कमांड्स आपको हमेशा टूल बार में ही मिलेंगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि टूल बार में आपकी ये कमांडें आपको हमेशा मिल जाती हैं। जैसे आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ बैठे कि आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट एज डायरेक्टली पीडीएफ कैसे कर सकते हैं, तो आप सीधी सी बात है, एक तो फाइल में जाके कर सकते हैं। अगर मेन्यू की बात करें तो आप फाइल बता दीजिएगा कि आप फाइल में जाकर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। यहाँ से आप जाएंगे और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर देंगे, तो यहाँ से आप पीडीएफ सेव कर ले जाएंगे। लेकिन यही बात अगर वो पूछता है कि किस बार से कर सकते हैं, ये जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, इस स्टैंडर्ड टूल बार में आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार हो गया। तो स्टैंडर्ड टूल बार में आप पीडीएफ सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, और सेव का शॉर्टकट सभी लोग जानते हैं, कंट्रोल एस होता है। कंट्रोल एस से फाइल सेव कर ली जाती है। यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और प्रिंट का शॉर्टकट कंट्रोल पी होता है। अगर प्रिंट प्रीव्यू की बात करें तो यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट करने से पहले अपनी फाइल का प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो कैसा है। फिर यहाँ पर कट की बात करें तो कंट्रोल एक्स से कट भी कर सकते हैं, और ये अगर ये किस बार में है तो इसके बारे में अगर हम बताएं तो ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार में है। अगर मेन्यू की बात करें तो ये हमारे एडिट मेन्यू में है, यहाँ से हम कट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखते जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग चेक, एरर्स, इस तरीके की कमांडें हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेलिंग चेक एरर्स जो होता है, यानी जो आप अगर स्पेलिंग गलत किए हुए हैं उसको सही करना चाहते हैं तो आपको कौन सा शॉर्टकट दबाना है। तो F7 बटन दबाने से आप अपने जो गलत स्पेलिंग है उसे सही कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पूछे कि ये किस मेन्यू में मिलता है तो आपको टूल्स मेन्यू में जाना होगा। देखिए टूल्स मेन्यू में आप यहाँ से स्पेलिंग एरर्स जो है आपकी, यहाँ से आप F7 बटन शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, या टूल्स में आकर यहाँ से भी सही कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग को आप रेडी रखना चाहते हैं कि हम जो भी स्पेलिंग गलत लिखें उसके नीचे रेड लाइन दिखती रहे, तो उसके लिए शॉर्टकट है आपका शिफ्ट प्लस F7। तो आप इसको अगर यूज करेंगे तो आपकी जो भी एरर से स्पेलिंग है वो दिखती रहेंगी। और अगर मेन्यू की बात करें तो ये आपका ऑप्शन जो है वो टूल मेन्यू में मिल जाता है। अगर थीसर्स की बात करें, यहाँ पर पूछा जाता है कि थीसर्स की कमांड किस मेन्यू में है, तो थीसर्स की कमांड आपकी टूल्स मेन्यू में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका शॉर्टकट अगर पूछता है तो कंट्रोल के साथ F7 बटन अगर प्रेस करेंगे तो थीसर्स यानी कि जो प्राइवेची वर्ड्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी चूज करके उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टेबल इंसर्ट करने का कमांड किस टूल बार में है, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड टूल बार में है। इसका शॉर्टकट भी पूछा जा सकता है, तो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F12। अगर आप कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से कितने कॉलम और रो मिलते हैं हमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम और 2 रो
अपने आप से यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल रहे हैं और इंसर्ट करते ही आपको 2 कॉलम और 2 रो का एक टेबल बना हुआ मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं। फिलहाल इसे क्लोज कर देते हैं। अगर आपसे मेन्यू के बारे में पूछे कि टेबल बनाना है और किस मेन्यू में जाना है, तो आपको टेबल मेन्यू में ही जाकर आप इंसर्ट टेबल से टेबल बना सकते हैं। शॉर्टकट आपको पता ही है, Ctrl+F12। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चंस हो सकता है इमेज इंसर्ट करने का, तो ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड टूल बार में है। और अगर मेन्यू की बात करें तो यहाँ पर इंसर्ट में अगर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मेन्यू पूछे तो इंसर्ट मेन्यू में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर बार पूछे तो स्टैंडर्ड टूल बार से आप इमेज को यहाँ पर देखिए इंसर्ट कर सकते हैं। आगे चार्ट की बात करें तो इंसर्ट चार्ट से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चार्ट के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यहाँ चार्ट टाइप के ऊपर एक बार क्लिक करिए। अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास 10 प्रकार के चार्ट टाइप होते हैं। नाम भी आपको याद रखने होंगे, तो यहाँ पर कॉलम टाइप भी हो सकता है, बार टाइप भी हो सकता है, पी, एरिया, लाइन, XY, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। तो ये सभी जो प्रकार हैं ये नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम से भी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बबल क्या एक चार्ट टाइप प्रकार है, तो हम कहेंगे हाँ है, क्योंकि यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये आपके चार्ट टाइप जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं और नाम भी आप यहाँ से देख सकते हैं और अपनी निगाह में रखिएगा कि ये चार्ट के टाइप होते हैं। तो यहाँ से हम इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारा चार्ट का टाइप्स था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जाता है कि चार्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको किस मेन्यू में जाना होगा। तो इंसर्ट करने से संबंधित सारी कमांडें आपकी इंसर्ट मेन्यू में ही मिलती हैं। तो यहाँ से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट मेन्यू में आपका चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाइपरलिंक से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है कि हाइपरलिंक लगाने का शॉर्टकट क्या है। तो हाइपरलिंक लगाने का जो शॉर्टकट है वो Ctrl+K है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर ये मेन्यू की बात करें कि हाइपरलिंक लगाने के लिए आपको किस मेन्यू में जाना होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि इंसर्ट करने से संबंधित सारी कमांडें आपकी इंसर्ट मेन्यू में ही मिलेंगी। तो यहाँ पर हाइपरलिंक भी आप इंसर्ट मेन्यू से ही लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे इंड नोट लगाना है, फुट नोट लगाना है, मीडिया फाइल लगाना है, चार्ट लगाना है, इमेज लगाना है, पेज ब्रेक लगाना है, या आपको किसी और तरीके का बुक मार्क लगाना है, तो ये जितने लगाने से संबंधित ये अपनी पेज में जोड़ना है कुछ ना कुछ, तो वो सारी कमांडें आपको इंसर्ट मेन्यू में मिलेंगी। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर आप हाइपरलिंक लगाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है, हाइपरलिंक जिसके ऊपर लगा होता है, तो उसका कलर कैसा होता है, तो वो आपका कलर नीला हो जाता है उस लाइन का। देखिए मैं आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे हाइपरलिंक जोड़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल यहाँ से कोई ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं पैथ से किसी फाइल को यहाँ से अटैच कर देता हूँ, ओपन करते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन का कलर है वो डार्क ब्लू हो गया है, नीला। तो इस तरीके से जो हाइपरलिंक लगा होता है जिसके ऊपर वो लाइन अंडरलाइन में हो जाती है और ब्लू लाइन में दिखती है, ब्लू कलर में दिखती है। अब हम मेन्यू से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फाइल मेन्यू है, फाइल में है न्यू। तो न्यू का जो शॉर्टकट है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो Ctrl+N से आप नया पेज ले सकते हैं। ओपन का शॉर्टकट Ctrl+O होता है, बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्पलेट, आप सेव एज टेम्पलेट का या मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट क्या है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो टेम्पलेट अगर आपको सेव करना है या आपको टेम्पलेट मैनेज करना है, वो कमांड आपका फाइल मेन्यू में मिलेगा और मैनेज टेम्पलेट करने का जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Shift+N है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। फिर फाइल मेन्यू में आपसे आगे पूछा जा सकता है कि सेव एज करने का शॉर्टकट क्या है। तो सेव एज करने का शॉर्टकट Ctrl+Shift+S है। या पूछा जा सकता है कि सेव रिमोट का कमांड जो है वो किस मेन्यू में मिलता है, तो ये आपका फाइल मेन्यू में मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आपसे पूछता है कि अगर आप डायरेक्टली पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो आपको ये कमांड किस मेन्यू में मिलेगा, तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ आपको जो सेव करने का फॉर्मेट है वह आपको फाइल मेन्यू में मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप प्रिंट करने से पहले प्रिंटर की सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको किस कमांड का यूज करना है और वो किस मेन्यू में मिलता है। तो कमांड की बात करें तो प्रिंटर सेटिंग से संबंधित आपको जो सेटिंग करनी है वो प्रिंटर सेटिंग कमांड में आपको यहाँ से कर लेनी है। यहाँ से आप प्रिंटर की सेटिंग प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और अगर किस मेन्यू में मिलता है तो आप जानते हैं कि ये हमारे फाइल मेन्यू में है, यहाँ से आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट पूछ सकता है तो Ctrl+Shift+O की सहायता से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा प्रिंटर प्रिंट कैसा करने वाला है। फिर उसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल सिग्नेचर अगर आपको जोड़ने हैं तो ऐसा जो कमांड है वो किस मेन्यू में है, तो फाइल मेन्यू से हम डिजिटल सिग्नेचर जोड़ सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस से बिल्कुल बाहर यानी लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Ctrl+Q की सहायता से आप अपने लिब्रे ऑफिस को एग्जिट कर सकते हैं यानी बंद कर सकते हैं। अगर ये पूछे कि आपको किस मेन्यू में मिलता है तो ये आपके फाइल मेन्यू में यहाँ पर सबसे नीचे एग्जिट लिब्रे ऑफिस का कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एडिट के बारे में बात करें तो एडिट में यहाँ पर जितने भी आपको एडिट करने से संबंधित कमांड से मिल जाएंगे, जिसमें आपका कट है, कॉपी है, पेस्ट स्पेशल है, इस तरीके के सारे कमांड आपको यहाँ पर मिलते हैं। फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है, ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। इनके शॉर्टकट आप ध्यान रखिएगा कि रीडो करना है तो Ctrl+Y है। रिपीट का अगर शॉर्टकट पूछ बैठे तो आपको Ctrl+Shift+Y बताना है। कट का Ctrl+X है, कॉपी का Ctrl+C है, पेस्ट का Ctrl+V है, सेलेक्ट ऑल का Ctrl+A है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। फाइंड का Ctrl+F है, फाइंड एंड रिप्लेस का आपका Ctrl+H है, और यहाँ पर गो टू पेज पे जाना है तो Ctrl+G है। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट कर्सर मोड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कमांड आपके किस मेन्यू में है, तो वो आपके एडिट मेन्यू में देखिए यहाँ पर नीचे कमांड है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिट मोड, अगर आप अपने पेज को एडिट मोड में लेना चाहते हैं तो एडिट मोड में इस समय है। अगर एडिट मोड नहीं होगा तो आपको एडिट मोड में लेना है तो शॉर्टकट पूछा जा सकता है, तो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+M, और ये कमांड किस मेन्यू में है तो एडिट मेन्यू में है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे व्यू की बात करें तो व्यू में जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो आपका ये जो पेज लगा हुआ है ये नॉर्मल व्यू लगा हुआ है, तो व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं कि नॉर्मल व्यू यहाँ से लगा हुआ है जो यहाँ पर इस समय चल रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेज को नॉर्मल व्यू में लगाने के लिए आपका जो नॉर्मल व्यू कमांड है वो किस मेन्यू में है, तो व्यू मेन्यू में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूजर इंटरफेस जो होता है कमांड वो किस मेन्यू में है, तो वो भी हमारा देखिए व्यू मेन्यू में यूजर इंटरफेस का कमांड है, और यूजर इंटरफेस से हम अपने लिब्रे ऑफिस को देखने के तरीके को बदल सकते हैं। ये जो इंटरफेस है ये किस तरीके का दिखे ये हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ आपसे कि यूजर इंटरफेस कितने तरीके के हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 5 तरीके के यूजर इंटरफेस हो सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 यूजर इंटरफेस हैं। आप इनमें किसी भी यूजर इंटरफेस में बदल सकते हैं। ये आपको क्वेश्चंस रेडी कर लेने होंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूलर को शो और हाइड करने का शॉर्टकट क्या है, तो रूलर को शो और हाइड करने का शॉर्टकट Ctrl+Shift+R है। यानी इस रूलर को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इस समय आपको Ctrl+Shift+R बटन प्रेस करना होगा और ये हाइड हो जाएगा। अगर हाइड है तो फिर से इस बटन को प्रेस करें Ctrl+Shift+R, तो ये आपका रूलर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे आपको यहाँ पर ध्यान रख लेने होंगे। तो व्यू में आपको व्यू करने से संबंधित सारी कमांड्स यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे टेक्स्ट की बाउंड्री शो करानी हो या टेबल बाउंड्री शो करानी हो या इमेज एंड चार्ट शो कराना हो आपको, या आपको शो ट्रैक्स चेंज जो भी आपने चेंजेस कर रखे हैं उनको शो कराना हो। तो इस तरीके की जितनी भी आपकी शो कराने से संबंधित यानी व्यू कराने से संबंधित कमांडें हैं वो सारी व्यू मेन्यू में आपको
मिल जाएंगी। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं कि साइड बार को शो कराने का शॉर्टकट क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा Ctrl+F5 की सहायता से आप साइड बार को शो करा सकते हैं। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को फुल स्क्रीन में लाने का शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+J। अगर आप यहाँ पर Ctrl+Shift+J बटन प्रेस करते हैं तो लिब्रे ऑफिस में देखिए हम यहाँ पर फुल स्क्रीन में हो जाएंगे। और अगर एस्केप बटन प्रेस करते हैं जो हमारे कीबोर्ड में सबसे पहला बटन है, तो हम अब फिर से उसी तरीके से वापस भी चले आएंगे। तो ये आपको कमांड अगर पूछे कहाँ पर है, तो ये आपकी व्यू मेन्यू में कमांड यहाँ पर मिल जाएगी फुल स्क्रीन। शॉर्टकट पूछे तो ध्यान रखिएगा Ctrl+Shift+J आपका शॉर्टकट है। फिर आगे बात कर लेते हैं इंसर्ट मेन्यू में। तो इंसर्ट मेन्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट क्या है। तो पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट है Ctrl+Enter। तो Ctrl+Enter से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। और किस मेन्यू में है, तो आप जानते ही हैं कि इंसर्ट मेन्यू से पेज को ब्रेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आप पेज के ऊपर कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, अलग से कुछ बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इंसर्ट मेन्यू का ही प्रयोग करना है। जैसे कि आपको चार्ट लगाना है, जैसे कि आपको इमेज लगाना है, कोई मीडिया फाइल लगाना है, ठीक है, या किसी तरीके का आपको ऑब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर, या कोई आपको शेप इंसर्ट करना है। ये सारे जितने भी कमांड्स हैं ये आपको इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत मिल जाएंगे। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि कमेंट को लगाने का शॉर्टकट क्या है। तो कमेंट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट आपका होता है Ctrl+Alt+C, यानी Ctrl+Alt+C की सहायता से आप अपने पेज के ऊपर कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। और कमेंट किस मेन्यू में है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके इंसर्ट मेन्यू में आपको ये कमांड मिल जाती है। फिर उसके आगे बात करें हाइपरलिंक के बारे में, हम बात कर चुके हैं कि इसका शॉर्टकट Ctrl+K है और हाइपरलिंक से आप अपने फाइल में कोई भी फाइल जोड़ सकते हैं और ये आपका इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि हाइपरलिंक से सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही जोड़ी जा सकती है, इमेज फाइल नहीं जोड़ी जा सकती, या इमेज में कोई हाइपरलिंक नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसा नहीं है, हाइपरलिंक आप इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं या किसी टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको फुटनोट और एंडनोट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप अगर फुटनोट लगाना चाहेंगे तो फुटनोट आपके पेज के क्या अंत में लगेगा या आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंत में लगेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप फुटनोट लगाएंगे तो वो आपके पेज के अंत में लगेगा। जिस भी पेज पर आप फुटनोट को लगाएंगे उसके ठीक अंत में आपको फुटनोट दिख जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि एंडनोट आपका कहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो एंडनोट जो होता है आपका वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंत में दिखाई पड़ता है। आप किसी भी पेज के ऊपर एंडनोट लगाएं लेकिन वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंत में जाकर ही दिखेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि हेडर एंड फुटर आप किस मेन्यू से लगा सकते हैं या किस मेन्यू में ये होता है। तो ये आपके इंसर्ट मेन्यू में हेडर एंड फुटर की कमांड होती है। हेडर एंड फुटर से कर क्या सकते हैं, तो हेडर एंड फुटर जो होता है वो आपके मार्जिन में लगता है, पहले आपको ये ध्यान रखना होगा। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि हेडर एंड फुटर में क्या क्या लगा सकते हैं, तो हेडर एंड फुटर में हेडर जो होता है वो टॉप पे लगता है और फुटर जो होता है वो बॉटम में लगता है। तो हेडर में आप अपने पेज नंबर को, डेट को या उसके टाइटल को सेट कर सकते हैं, और फुटर में आप उसका पता या ईमेल आईडी या आप डेट इस तरीके से या पेज नंबर, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर्मेट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि जैसे बोल्ड या अटैलिक या अंडरलाइन, इस तरीके के जो कमांड है वो किस मेन्यू में है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट के अंतर्गत ये आपके सारे जो कमांड हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या है। तो डबल अंडरलाइन करने का शॉर्टकट Ctrl+D है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप सब लोगों को ये पता होगा कि अंडरलाइन करने का शॉर्टकट Ctrl+U होता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा क्वेश्चन पलट दिया जाता है कि सिंगल अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या है। तो आपको पता ही है कि अंडरलाइन करने का शॉर्टकट Ctrl+U है, तो यानी वही सिंगल है। तो सिंगल अंडरलाइन का शॉर्टकट भी Ctrl+U है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है और आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मैंने पहले ही आपको बता रखे हैं कि सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट Ctrl+Shift+P है। अगर मेन्यू की बात करें तो ये हमारी कमांड फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि आप अपर कैस या लोअर कैस में लिखना चाहते हैं तो ये आपके किस मेन्यू में मिलते हैं, तो ये भी आपके फॉर्मेट मेन्यू में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर खोल के इन्हें चेक कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग से संबंधित भी आपको कमांड सारे जो हैं वो फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाते हैं। अलाइनमेंट से संबंधित जितने भी आपके जो कमांड्स हैं वो आपको फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग बार में भी यहाँ पर मिल जाएंगे और इनके शॉर्टकट भी आपको मैंने बता रखे हैं। इस तरीके से ये क्लोन फॉर्मेटिंग से संबंधित क्वेश्चन भी हो सकता है और डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग का भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग किस मेन्यू में है ये बात पूछी जाए तो ये आपके फॉर्मेट मेन्यू में है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस बार में है तो आपके फॉर्मेटिंग बार में यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ इनका अध्ययन कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुलेट एंड नंबरिंग लगाने का जो कमांड है किस मेन्यू में है, तो फॉर्मेट मेन्यू में आपका बुलेट एंड नंबरिंग का कमांड आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसके शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिए थे और यहाँ पर भी ये हमारे फॉर्मेटिंग बार में भी यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉलम अगर हम अपने पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू में जाना होगा, तो आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना होगा और आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पर। यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि वाटरमार्क, तो वाटरमार्क कितने प्रकार का हो सकता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वाटरमार्क 2 प्रकार का हो सकता है। वाटरमार्क आप टेक्स्ट वाटरमार्क भी लगा सकते हैं और पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। तो 2 तरीके के आप हो गए वाटरमार्क है। और वाटरमार्क आपका किस मेन्यू में है, तो वो आपके फॉर्मेट मेन्यू में है। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपसे स्टाइल मेन्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो स्टाइल मेन्यू से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि हेडिंग 1 का शॉर्टकट क्या है, तो हेडिंग 1 का शॉर्टकट Ctrl+1 है, हेडिंग 2 का Ctrl+2 है, हेडिंग 3 का Ctrl+3 है। तो यहाँ पर किसी भी हेडिंग के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये भी हो सकता है कि हेडिंग लगाने की जो कमांड है वो किस मेन्यू में है, तो वो आपके स्टाइल मेन्यू में है। तो स्टाइल मेन्यू से आप हेडिंग लगा सकते हैं और उनके शॉर्टकट यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एम्फेसिस जो कमांड है वो किस मेन्यू में है, तो एम्फेसिस जो कमांड है और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जो कमांड है वो आपकी स्टाइल मेन्यू में है। यहाँ से आप उन्हें लगा सकते हैं। यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू स्टाइल लगाने का शॉर्टकट क्या है, तो न्यू स्टाइल लगाने का शॉर्टकट आपका Ctrl+F11 है। Ctrl+F11 से आप न्यू स्टाइल लगा सकते हैं। ऐसे और भी कमांडें आपसे यहाँ पर नीचे पूछी जा सकती हैं कि मैनेज स्टाइल करने का शॉर्टकट क्या है, F11 उसका शॉर्टकट है। फिर टेबल मेन्यू के बारे में बात करें तो टेबल में सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इंसर्ट टेबल करने का जो कमांड है वो किस मेन्यू में है, तो टेबल मेन्यू में है। और शॉर्टकट पूछा जाए तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+F12 से आप इन टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने कॉलम और रो इंसर्ट किए जा सकते हैं, तो 2 कॉलम और 2 रो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मर्ज सेल करने का जो कमांड है वो कहाँ पर मिलता है, तो मर्ज सेल जो है आपका वो आपका टेबल मेन्यू में है। यानी टेबल से संबंधित जितने भी कमांड हैं, जैसे टेबल को डिलीट करना है, टेबल को सेलेक्ट करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है या मर्ज करना है, इस तरीके की जितनी भी कमांडें हैं वो सारी आपकी यहाँ पर टेबल मेन्यू में ही आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फार्मूला बार को शो कराने का शॉर्टकट क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है F2। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे देखिए आपका फार्मूला बार यहाँ पे शो कर जाएगा। फिर से आप F2 प्रेस करेंगे तो आपका फार्मूला बार यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट फार्मूला बार आपको किस मेन्यू में मिलता है, तो मेन्यू की बात करें तो टेबल मेन्यू में मिलता है और शॉर्टकट की बात करें तो F2 से आप फार्मूला बार को लगा सकते हैं। फिर फॉर्म मेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्म मेन्यू से आप फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत से बटन आपको मिल जाते हैं, जैसे ऑप्शन बटन है, लिस्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है। इनसे आप लेवल क्रिएट करके मतलब एक फॉर्म कंप्लीट करके इनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, इनका भी आपको ध्यान रखना होगा। टूल्स की बात करें तो टूल्स में जैसे मैंने आपसे पहले अभी डिस्कस किया था कि स्पेलिंग अगर आपको एरर्स जो चेक करनी है तो F7 है। आपकी सारी स्पेलिंग जो एरर्स है वो दिखती रहे उसके लिए Shift+F7 है। और अगर आप प्राइवेसी कोई थीसर्स वर्ड लगाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट Ctrl+F
F7 है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ड काउंट कमांड जो है वो किस मेन्यू में है, तो वो आपकी टूल्स मेन्यू में है। देखिए यहाँ से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं कितने आपने वर्ड यहाँ पर लाइंस अपने पेज के ऊपर लिखे हैं। फिर उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, ऑटो टेक्स्ट बॉक्स अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल F3 इसका शॉर्टकट है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटो टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ पर खोल सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर माइक्रो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माइक्रो कमांड आपकी जो है वो किस मेन्यू में है, तो माइक्रो की कमांड जो आपकी है वो टूल मेन्यू में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, आप यहाँ से इसका जरूर ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड माइक्रो कर सकते हैं, यहाँ से आप रन माइक्रो भी कर सकते हैं। टूल्स मेन्यू में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सटेंशंस मैनेजर का शॉर्टकट क्या है और ये किस मेन्यू में है, तो एक्सटेंशंस मैनेजर की जो कमांड है वो टूल्स मेन्यू में है और इसका जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Alt+E है। तो इस तरीके से इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर विंडो की बात कर लेते हैं, तो विंडो में यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है क्लोज विंडो। तो क्लोज विंडो का जो कमांड है वो विंडो मेन्यू में है और क्लोज विंडो करने का जो शॉर्टकट है वो पूछा जा सकता है। तो लिब्रे ऑफिस की विंडो क्लोज करने का शॉर्टकट Ctrl+W है, लेकिन अगर आप पूरा राइटर ही बंद करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट Ctrl+Q है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर हेल्प से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जैसे पूछा जा सकता है कि हेल्प का जो शॉर्टकट है वो क्या है, तो F1 आपका शॉर्टकट है आपका हेल्प का। तो उसके आगे आपसे एक क्वेश्चन इसमें और जो पूछा गया है वो है कि आप लिब्रे ऑफिस में डोनेट करते हैं, तो डोनेट करने का जो कमांड है वो किस मेन्यू में है, तो वो आपका हेल्प मेन्यू में है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने कंप्लीट राइटर के बारे में डिस्कस किया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर से CCC में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं तो आपको अगर CCC में राइटर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कहीं से भी, तो आप उसकी तैयारी करके बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा लिख के कि आज की क्लास में आपको क्या समझ में आया और कौन कौन से आपके डाउट हैं वो भी कमेंट में आप लिख दीजिएगा। उनका सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। और जो कल की लाइव क्लास है वो कल डिले रहेगी, परसों फिर से आपको उसी तरीके से 7 बजे शाम क्लास आपकी फिर से CCC फाइनल क्लास 7 शुरू की जाएगी। मिलते हैं परसों फिर से शाम 7 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।